हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका अविनाश सर और आप देख रहे हो प्यारा सा खूबसूरत सा यूट्यूब चैनल अविनाश केमिस्ट्री क्लासेस। बच्चों बहुत दिनों के बाद मैं बार बार कह रहा हूं कि सीजन इतना खराब चल रहा है ना कि बुखार वगैरह हो जा रहा है, लू लग जा रहा है। ठीक है, तो अभी मैं उसी परेशानी से जूझ रहा था। खैर मैं अब फिलहाल तो ठीक हूँ, मैं थोड़ा सा ठीक हुआ, फिर मैंने सोचा कि चला जाए फिर आपको मैं पढ़ाऊँ। आपका पेपर भी नजदीक आने वाला है। ठीक है, तो चलिए आज से कंटिन्यूटी बनी रहेगी। आई होप अब यही है, ईश्वर से प्रार्थना है कि स्वस्थ रखें, आप लोग भी स्वस्थ रहिए, धूप से बचिए। चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक है एक्सरे डिफ्रैक्शन। क्या है? एक्सरे डिफ्रैक्शन। एक्सरे डिफ्रैक्शन के बारे में हमको स्टडी करना है। और आप हमें तो पहचान ही रहे होंगे, इंट्रोडक्शन क्या देना है, केमिस्ट्री है, मुझे हमेशा देखते ही है, सॉलिड स्टेट है, बीएससी सेमेस्टर सेकेंड का यूनिट 5 लेक्चर नंबर 5 है। यूनिट 5 का लेक्चर नंबर 5 है भाई, ध्यान देना। ठीक है, तो एक्सरे डिफ्रैक्शन है, एक्सरे डिफ्रैक्शन की स्टडी करना है तो आपको बताते चलें आपको कि एक्सरे, अब सबसे पहले कि एक्सरे का डिफ्रैक्शन का मतलब क्या है भाई। एक्सरे डिफ्रैक्शन क्या है, क्या चीज है एक्सरे, आपको बता दें कि एक्सरे जो होता है, एक्सरे का स्टडी जो करते हैं वो हम लोग हमेशा इंटरनल, किसी भी सॉलिड के इंटरनल स्ट्रक्चर के स्टडी के लिए हम लोग एक्सरे का यूज करते हैं। क्या करते हैं? किसी भी सॉलिड के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में उनकी इंफॉर्मेशन जो हम लोग लेते हैं वो एक ही माध्यम होता है, एक्सरे। ना तो यूवी होगा, ना तो आईआर होगा, कुछ नहीं होगा भैया, सिर्फ होगा एक्सरे। आप कभी एक्सरे का यूज कभी देखे हो? अरे कभी गाड़ी वाड़ी तेज चलाते होगे, कभी तेज चलाए होगे या चलाओगे, तो चलाओगे वो बात तो अलग है, लेकिन जो चला चुके हैं, चलाते हैं, कभी कभी बाइक लड़ जाता है, चोट लग जाता है, तो आप जाते हैं डॉक्टर के वहां, तो डॉक्टर क्या करते हैं भैया, वो एक लाइट देते हैं जिससे आपके बॉडी के अंदर का जो स्केलेटन है उसके फोटो को वो क्लिक कर लेता है। अब आप ये जानने की कोशिश नहीं किए होंगे, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं कि जो वो लाइट आपके बॉडी के इंटरनल पार्ट का फोटो क्लिक करके आपको फिगर के रूप में रिप्रेजेंट कर रहा है, वो कोई और किरण नहीं, वो है एक्सरे। क्या है वो? एक्सरे। बात समझ में? उसी एक्सरे के बारे में हम लोगों को पढ़ रहे हैं, सॉलिड स्टेट। तो हम लोग बताएंगे कि सॉलिड, हम आपको बताएंगे कि सॉलिड स्टेट में एक्सरे का क्या काम होता है। तो सबसे पहला लाइन आपको पता होगा, मैंने अभी अभी बताया कि एक्सरे स्टडी इज डन टू ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एनी सॉलिड। बात क्लियर है? आपको बता दें कि एक्सरे जो होते हैं, एक्सरे जो होते हैं, आप चूज करेंगे एक्सरे को, एक्सरे हैव बीन चूजेस टेकन बिकॉज दे हैव सफिशिएंट एनर्जी टू पेनिट्रेट एनी क्रिस्टल। वो इतना एनर्जी रखते हैं कि जो किसी क्रिस्टल को पेनिट्रेट करके आर पार हो जाएंगे, पेनिट्रेट कर देंगे। बात समझ में आ रहा? नाम सुने, पेनिट्रेट। मैंने क्या कहा कि एक्सरे को हमने चूज किया हुआ है ना, चूज करके काम करते हैं, इसलिए क्योंकि बिकॉज दे हैव सफिशिएंट एनर्जी, क्योंकि वो सफिशिएंट एनर्जी को रखता है टू पेनिट्रेट एनी क्रिस्टल, जो किसी भी क्रिस्टल को पेनिट्रेट करने की सफिशिएंट एनर्जी को रखता है। आपको बता दें कि जैसे ही बोलेगा तो क्या होगा, डिफ्रैक्टेड फ्रॉम डिफरेंट प्लेन्स। जो डिफरेंट प्लेन होंगे सॉलिड के, उस क्रिस्टल के, उस सॉलिड के, जो उनके प्लेन्स होंगे, डिफरेंट प्लेन होंगे, उनके बारे में वो क्या करेगा, बताएगा। यानी कि एक्सरे का काम ही क्या है, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बताना। आल्सो दे हैव द वेवलेंथ, यानी कि जिस, अगर मान लीजिए कोई भी चीज, अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे फिगर बनाया, ध्यान देना यार, सॉरी,
मैंने माना ये सॉलिड है, ये क्या सब्सटेंस है, तो ये माना ये क्या है, इधर घूम गया, दूसरा पेनिट्रेट करके इधर निकलेगा, दूसरा पेनिट्रेट करके निकलेगा। आपको बता दें कि ये एक वेवलेंथ को रखता है। किसको रखता है, किसको रखता है, ये एक वेवलेंथ को रखता है, जिस वेवलेंथ को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, लैम्डा से। किससे, लैम्डा से। और आपको बता दे कि ये जिस रेंज से, ये देख रहे हैं, ये पहला ऐसा वेव है कि जो पहले प्लेन से क्या कर गया, रिफ्लेक्ट कर गया, और जब हमने एक्सरे डाला तो वो इनर प्लेन, ये कि किसी एक प्लेन है, उसके इंटरनल पार्ट को पेनिट्रेट करके, उस क्रिस्टल को पेनिट्रेट करके इसके इंटरनल इंफॉर्मेशन को बाहर दिखा रहा है। यानी कि इनके बीच में इंटरप्लेनर रिपल्सन सेपरेशन भी होगा, इंटरप्लेनर सेपरेशन, यानी यहां से यहां तक क्या मान लेंगे हम, डी मान लेंगे, यानी कि इंटरप्लेनर सेपरेशन क्या होगा, डी होगा। डिफरेंट क्रिस्टल, सेम क्रिस्टल के नहीं, डिफरेंट क्रिस्टल के लिए। ये जरूरी नहीं है कि हमने पहला दूसरा तीसरा, ये पहला लेयर है, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, तो मैंने बताया पहले से दूसरे में क्या है, पहले से दूसरे में क्या आया, इनका जो इंटरप्लेनर डिस्टेंस है डी है, तो सेकेंड से लेकर थर्ड की भी इंटरप्लेनर क्या होगा, डी होगा। यानी कि डिफरेंट प्लेन के लिए या डिफरेंट क्रिस्टल के लिए मैंने आपको बताया। ये मैं जो वाक्य आपको बोल रहा हूं मेरे प्यारे, जो वाक्य मैं आपको बता रहा हूं, वो सेम टू सेम सारा का सारा मैं आपको नोट्स के रूप में भी प्रोवाइड करूंगा। बस ध्यान से समझो। मैंने सबसे पहला लाइन बोला कि एक्सरे स्टडी इज डन टू ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एनी सॉलिड। फिर मैंने कहा कि एक्सरे हैव बीन चूजेड और टेकन बिकॉज दे हैव सफिशिएंट एनर्जी टू penetrate any crystal and get diffracted from the different plane. Also they have the wavelength lambda in the range of the interplanetary separation d of different crystal. ये आपको समझ में आया, ये आपको समझ में आया। इसको समझाने के लिए, इसको पहले लिख लीजिए, इसको समझाने के लिए, एक्सरे को समझाने के लिए मेरे प्यारे बच्चों ब्रैग इक्वेशन आया। क्या आया, ब्रैग्स इक्वेशन। ब्रैग्स इक्वेशन में क्या होता है, ऐसे ये जो मैंने बताया ना, ये ब्रैग इक्वेशन का ही है कि कोई हमने एक्सरे का रेज डाला, जैसे ही एक्सरे का रेज पड़ेगा तो इनके बीच में क्या क्या चेंजिंग, कहां से डी आएगा, यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, यहाँ पे जानते हैं क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, आप जब एक्सरे होता है ना, तो यहाँ पे एक ऑप्टेड रेडर होता है, जिसको बता दो, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, जहां पे इमेज का फॉर्मेशन होता है, क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जहां पे आपका इसका फोटो क्लिक करके पहुंचाएगा डिफरेंट प्लेन का, ऐसे यहाँ पे लगा हुआ रहता है। इसको मैं आपको समझा रहा हूं, तब तक आप इसको नोट करिए। मैंने जो कहा, अभी मैंने एक फिगर बनाया आपके लिए, इस फिगर को मैं आपको समझाता हूं कि ये फिगर है क्या। तब फटाफट इसको नोट करो आप लोग, नोट करो फटाफट। नोट करो भैया, नोट करो। इनके बीच में एंगल बनेगा, इनके बीच में क्या करेगा, एंगल बनेगा। कैसा एंगल बनेगा, ध्यान दे दो भैया, ध्यान दे दो। बस कापी कलम रख लो, कापी कलम रख दो भैया। अब थोड़ा सा ध्यान दे दो, हमारी तरफ भी ध्यान दो। ये मैंने माना एक यहां से यहां लाइन गया, ये माना ए है, ए गया बी पे, ये बी है, ये सी है। सबसे पहले आपको बता दें, ये जो लेयर है एक्स है, ये क्या है, एक्स डैश है, ये क्या है, वाई है, ये क्या है, वाई डैश है। ए बी सी, और दूसरा हमने जो लिया वो है डी ई एफ, डी ई एफ। यहां से यहां का एंगल हम मान लीजिए जो भी मान सकते, जी और एच। अब आप क्या देखेंगे कि ए से बी सी में गया तो इनके बीच में एक एंगल बना ना, इस एंगल को क्या कहते हैं भैया, क्या कहते हैं, थीटा। इसे रिप्रेजेंट करेंगे थीटा से। और मैंने अभी बताया कि इनके बीच में इंटरप्लेनर
इंटरप्लेनर सेपरेशन होगा, इंटरप्लेनर यानी कि एक्स डैश से वाई डैश के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसको स्मॉल डी से रिप्रेजेंट हमने कर दिया। और यहाँ पे मैंने बताया आखिर में जब यहां से जा रहा है और यहाँ पे पहुंच रहा है, ठीक है, फिर यहां से ये हमने लाइट डाला, फिर इसको इंटरनल पार्ट को भैया मेरे इसको क्या कर दिया, वो पहुंचाया। यानी कि अब इसका एक्सरे हमको कहां मिलेगा, बताओ इसका एक्सरे हमको कहां मिलेगा, एक्सरे जहां मिलेगा कहां, कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी कि जहां पे कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, जहां पे इमेज का फॉर्मेशन होता है डिफ्रैक्शन पैटर्न, यानी डिफरेंट पैटर्न के लिए। ठीक है, ये समझ में आया। इसको मैं समझाता हूं आपको। पहले इस फिगर को आप ड्रॉ कर लिए, फिर मैं इस फिगर को आपको बाकायदे समझाता हूं। ठीक है, बिल्कुल चिंता मत करिए आप लोग। इस प्लेन के बारे में हम आपको बढ़िया से समझाते हैं। पहले इस फिगर को बनाइए, क्योंकि जब बताऊंगा मेरे प्यारे बच्चों, तो इस फिगर को आपके दिमाग में बन जाना चाहिए कि आखिर में सर कौन सी फिगर की बात कर रहे हैं। उस फिगर के बारे में मैं आपसे मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, आपसे मैं डिस्कस करूंगा। इसके एक कहानी के बारे में मैं आपको बताऊंगा, एक कहानी के बारे में। ठीक है, एक कहानी के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। फटाफट आप लोग क्या कर लो, इसका इक्वेशन है भैया, चिंता मत करो, इक्वेशन भी है। ठीक है, इक्वेशन भी है। हो गया। अब आप देखना, जो ब्रैग्स थे ना, ब्रैग्स ने क्या किया था, एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन दिया था उन्होंने, 2d sin थीटा। कैसे आया मैं उसके बारे में बताता हूं। ब्रैग्स हैव डिवाइडेड एन इंपॉर्टेंट इक्वेशन टू स्टडी द इंटरप्लेनर सेपरेशन के लिए उन्होंने स्टडी किया, और स्टडी करने के बाद उन्होंने एक इक्वेशन दिया जिसको हम लोग ब्रैग्स इक्वेशन के नाम से जानते हैं। बात समझ में? मैंने क्या कहा, मैंने कहा ये ब्रैग इक्वेशन ने दिए थे ना, ये ब्रैग जो इक्वेशन पढ़ रहे हैं, कैसे ब्रैग इक्वेशन आया, कैसे ब्रैग्स इक्वेशन आया, उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं ना, उसके बारे में। तो मैंने क्या कहा कि ब्रैग ने जब डिवाइड किया तो उनमें उनको एक कैलकुलेशन मिला, टर्म मिला, एक इक्वेशन मिला, जिसको जो स्टडी करने, किसकी स्टडी करने के लिए, इंटरप्लेनर सेपरेशन को स्टडी करने के लिए। इंटरप्लेनर सेपरेशन क्या है, डी, उसको सेपरेशन के लिए उन्होंने पढ़ा, और जिसकी वजह से उसको ब्रैग इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक क्रिस्टल लिया, उस क्रिस्टल में डिफरेंट प्लेन लिया, कौन कौन सा, एक्स से लेके एक्स डैश, वाई से लेके वाई डैश। क्या किया, सबसे पहले ब्रैग ने क्या किया, क्रिस्टल लिया, क्रिस्टल के डिफरेंट प्लेन लिए, जिसमें क्या है, एक्स से, सॉरी फॉर दैट, जिसमें से x से x डैश, y से y डैश, ये दोनों इन्होंने लिया। ये इन्होंने क्या लिया, दो एक क्रिस्टल लिया। ठीक है, एक्सेट्रा। यहां पे आप z से z डैश भी ले सकते हो भैया, कोई दिक्कत नहीं, z से z डैश भी ले सकते, डिफरेंट प्लेन भी ले सकता, लेकिन मैंने हमको जनरली स्टडी करना है x डैश, y से y डैश, इसमें आपको समझा देंगे हम। ठीक है, अब क्या करते हैं, इन्होंने कंसीडर किया दो रे को। पहला एक रे ए बी सी, ए से सी, बी पे पड़ा तो सी रिफ्लेक्ट किया, और दूसरा डी ई एफ, दूसरा क्या लिया, डी ई एफ। पहला उन्होंने रेडिएशन लिया, दो रेडिएशन लिया, पहला ए बी सी, दूसरा डी ई एफ, विच आर डिफ्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट टू सेकेंड प्लेन। जो पहले प्लेन से लेके दूसरे प्लेन, ये पहला प्लेन है, दूसरा प्लेन है, उन्होंने, बात ध्यान समझना, मैंने क्या कहा, ध्यान समझना, कुछ नहीं, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। उन्होंने ब्रैग ने क्या किया, दो क्रिस्टल लिया, क्रिस्टल का इंटरप्लेनर लिया, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, जेड से जेड डैश भी ले सकते हो। अब उन्होंने दो रे लिया, ए बी सी डी ई एफ। अब वो डी ई एफ क्या है, वो क्या करता है, पहला तो फर्स्ट प्लेन को पेनिट्रेट किया, फर्स्ट प्लेन के बारे में बताया, कहां पे, ये जहां पे इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। दूसरा डी ई एफ, जो उसके इंटरनल प्लेन के बारे में बता रहा है। ठीक है, यहां पे जब वो रिफ्लेक्ट कर रहा है तो इनके बीच में एक कोण बन रहा है, एक एंगल बन रहा है, जिसको हमने थीटा से
सॉरी जिसको हमने थीटा से रिप्रेजेंट किया, जिसको हमने क्या किया, थीटा से रिप्रेजेंट किया, ठीक है, इसको हमने थीटा से रिप्रेजेंट किया। और यहां पे जब लाइट इंसिडेंस हो रही है तो किसी वेवलेंथ के थ्रू हो रही है, तो उस वेवलेंथ को हमने माना था क्या है, ये लैम्डा है। क्या है ये, लैम्डा है। और आपको बता दे ये किस प्रकार का एक्सरे है, किस प्रकार का एक्सरे, ये मोनोक्रोमैटिक एक्सरे है। क्या है ये, मोनोक्रोमैटिक एक्सरे है। अब क्या करेंगे, पहला तो हमने प्लेन लिया, दो प्लेन लिया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, फिर हमने दो लाइट को इंसिडेंस कराया, ए बी सी डी ई एफ। तो कराने के बाद हमको देखने के मिला कि इसके बीच में एक एंगल थीटा मिला, और जो वेवलेंथ डाला हमने वो वेवलेंथ क्या था, वो लैम्डा था। फिर हमने देखा कि इनके बीच में जो एक्सरे की जो हम लोग प्राप्ति कर रहे हैं वो मोनोक्रोमैटिक एक्सरे। आपको पता था द डिफ्रैक्टेड एक्सरे आर देन टेकन ऑन द फोटोग्राफिक फील्ड। जितना भी हम लोग एक्सरे की बात कर रहे हैं, जितना भी एक्सरे हमको देखने को मिल रहा है, ये एक फोटोग्राफिक फिल्म। क्या है ये, फोटोग्राफिक फिल्म। फोटोग्राफिक फिल्म के पैटर्न पे हमको देखने को मिल रहा है, ये ऑब्टेन कर रहा है। द पैटर्न इमेज इज ऑब्टेन फ्रॉम व्हेन द रेज मीट इन द सेम फेज। जब सेम फेज में ये रेज को हमको देखने को मिलता है, तो क्या होता है कि द कंडीशन फॉर द सेम फेज इज दैट, इस कंडीशन में हमको सेम फेज देखने को मिलता है जहां पे पाथ डिफरेंस होगा, पाथ डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है। अब हम जब, अरे भैया ध्यान दो, मैंने क्या कहा पाथ डिफरेंस, डिफरेंट पाथ का है ना, पाथ डिफरेंस जो होगा, जो ये पाथ अलग अलग पाथ का जो डिफरेंस होगा वो उनका क्या होगा, उनका सेम वेवलेंथ होगा। क्या होगा, सेम वेवलेंथ होगा। ये अगर हम पाथ डिफरेंस को, यदि हम पाथ डिफरेंस को यहां लगा के, यहां पे हम इसकी जगह पे एन लैम्डा भी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, बताओ। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। पहले इसको नोट करो, नोट तो कर लिए होगे, ठीक है। पहले ध्यान, इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, किसको, कि टू कैलकुलेट द पाथ डिफ्रैक्शन परपेंडिकुलर का मतलब क्या, ऐसे बने, परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम बी ऑन द थर्ड रेडिएशन BG एंड BH। यहां पे आपने देखा होगा BG एंड BH। तो पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, फ्रॉम द फिगर, इस फिगर के माध्यम से जब देखेंगे, इस फिगर के माध्यम से BG और BH क्या होगा, BG और BH क्या होगा, यानी कि फ्रॉम द फिगर क्या होगा, इस फिगर के माध्यम से क्या आपको देखने को मिला, कि पाथ डिफरेंस जो होगा वो GE से लेके EH होगा। GE और EH का पाथ डिफरेंस सेम होगा, यानी पाथ डिफरेंस जो होगा GE प्लस EH। नाउ अब इसको हम लोग अगर हम लोग BGE, ध्यान समझना, अगर हम इसको लेते हैं डेल्टा क्या लिखते हैं, BGE। नाउ फ्रॉम डेल्टा BGE, ध्यान देना, यहां क्या लिखते हैं, नाउ फ्रॉम डेल्टा BGE लेंगे तो क्या होगा, इनके बीच में एंगल बनेगा ना, भैया, ये जितना होगा GE प्लस BE। जैसे ही हम लोग इस एंगल के बारे में बात करेंगे तो डेल्टा BGE जो हम देंगे, यहां पर जब हम इसका निकालेंगे तो क्या आएगा, साइन थीटा आएगा। साइन थीटा इज इक्वल टू GE अपॉन BE।
यानी यानी अगर हम इसको निकालें कि जीई जो होगा, जीई क्या होगा, डी साइन थीटा होगा। जीई क्या होगा, डी साइन थीटा होगा। बात समझ में आया? बात समझ में आया इतना? अब क्या करते हैं हम लोग, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इसके, जैसे कि हम लोगों ने किसके बारे में देखा था, हम लोगों ने देखा था बीजीई के बारे में। अब हम लोग किसके बारे में देखेंगे कि अब हम लोग किसके बारे में देखेंगे, हम लोग देखेंगे बीएचई के बारे में, बीजीई और बीजीएच के बारे में। नाउ अब क्या करेंगे हम, एंड फ्रॉम लिखेंगे यहां पर, एंड फ्रॉम, क्या घबराइए मत, सब मिलेगा। क्या था, बीएचई डेल्टा बीएचई, तो क्या होगा भैया, साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा इज इक्वल टू EH अपॉन बी, EH अपॉन बी, यानी अरे मूर्खों, EH अपॉन बीई, EH अपॉन बीई, यही ना होगा। देखो तो क्या हो जाएगा, EH क्या हो जाएगा, EH इक्वल टू डी साइन थीटा, कर ही सकते हो। तो पार्ट डिफरेंस क्या होगा इसका, पार्ट, अगर मैंने इसको इक्वेशन 1 माना, इसको मैंने इक्वेशन 2 माना ना, तो पाथ डिफरेंस क्या होगा, तो पाथ डिफरेंस क्या देखने को मिला हमको, जो पाथ डिफरेंस हमको देखने को मिला वो मिला 2d sin थीटा। ये तो नहीं था d sin थीटा ये और d sin थीटा ये, तो क्या हो गया 2d sin थीटा, यही तो है ब्रैग इक्वेशन। इसको ना मान के आप इसको इक्वेशन 2 मान लो, हो गया। अब क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम, कितना मजेदार है यार, तुम झूठ में दिमाग आती, इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 में क्या होगा, 2d sin थीटा, 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, यही तो होगा। जहां पे n जो होगा वो इंटीजर होगा बट नॉट इक्वल टू 0, n जो होगा वो इंटीजर होगा बट नॉट इक्वल टू 0, या याद रखना नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर नहीं हो सकता। यानी अगर इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करना चाहें तो कोई गलत नहीं है, ऐसे भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। n की वैल्यू 1 2 3, n की वैल्यू क्या हो सकती है, n की वैल्यू क्या हो सकती है 1 2 3, कुछ भी हो सकती है, लेकिन एक 0 के बराबर कभी नहीं होगा। और n जो होगा हमेशा इंफॉर्मेशन देगा अबाउट द नंबर ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न्स के बारे में, जो थीटा, जिसकी थीटा 360 डिग्री के बराबर होगा। तो बता दे, ये रहा आपका एक्स्ट्रा डिफ्रैक्शन ब्रैग्स इक्वेशन। ऐसे निकलता है भैया, ऐसे निकलता है। सबसे पहले हमने क्या कहा, पहले ध्यान समझना, मैंने क्या कहा, मैंने ब्रैग इक्वेशन में समझाया कि हमने दो अलग अलग क्रिस्टल लिया, क्रिस्टल के दो डिफरेंट प्लेन लिए, इनमें एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, हमने दो रेज डाला ए बी सी डी ई एफ, ये दोनों एक फोटोग्राफिक फिल्म पे हमको मिला। फिर हमको देखने को मिला इनके बीच में थीटा है, तो यहाँ पे दो मिला बीजीई और बीएचई, ये मिला। तो हमने दोनों को सॉल्व किया, परपेंडिकुलर था फ्रॉम द फिगर जीई प्लस ईएच, यानी कि जीई प्लस ईएच दोनों बराबर था, ठीक है। यहाँ पे हमने डेल्टा बीजीई को लिया, यानी कि बी जीई को लिया, इसमें हमने पुट किया डाटा को, तो हमने साइन थीटा सॉल्व किया। साइन थीटा इज इक्वल टू, क्योंकि थीटा का वैल्यू था ना, तो जी प्लस अपॉन बी, तो जी डी साइन थीटा। दूसरे को हमने सॉल्व किया तो क्या आया, ई एच अपॉन डी साइन थीटा, तो दोनों मिला के पार्ट डिफरेंस को 2d साइन थीटा आया। पाथ इक्वेशन हमने देखा और हमने बताया कि n जो होगा इंटीजर होगा। फटाफट इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ये तो हो ही गया था, इसके बारे में नोट कर लो। मैंने जो बताया वही सब चीजें यहाँ पे है, ठीक है। पार्ट डिफरेंस
पाथ डिफरेंस आपको सब देखने को मिला, क्योंकि हमने जो कंडीशन फॉर द फेज इज दैट पाथ डिफरेंस यानी कि दोनों का डिफरेंस के बारे में मैंने यहाँ पे बता दिया है। फटाफट इसको नोट करो, छाप लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। इसके बाद ये नोट कर लो, ये बना लेना, तो इसको नोट करो, उसको लिखने के बाद इसको नोट करो, स्क्रीनशॉट लो, फिर इसको ले लो, ठीक है, हो गया। ये रहा एक्सरे, ये क्या रहा एक्सरे के बारे में, ठीक है। अब इनके भी दो पार्ट्स होते हैं, बताए बच्चों, ठीक है, इनके भी क्या होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं। दो थ्योरी जो है, जो दिए गए हैं स्ट्रक्चर के डिफरेंट क्रिस्टल के लैटिस के बारे में बताने के लिए, ठीक है, जिसमें सबसे पहला आता है क्या, रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड, दूसरा जो होता है पाउडर्ड मेथड। इनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में आपसे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।